स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने बीपीटी को समझा था, आज हम क्या समझेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी पहले क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट। तो पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। जहां तक स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट, जहां तक स्टेटमेंट की बात है, तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, प्रूव दैट इफ अ लाइन, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल, if a line intersects two sides of a triangle, if a line intersects two sides of triangle in same ratio, then this line will be parallel to third side, then this line will be parallel to third side, then this line will be parallel to third side। ये आपकी स्टेटमेंट है किसकी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। प्रीवियस सेक्शन में हमने बीपीटी को समझा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इस चीज को देखो डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी, लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स, तो लेट द लाइन बी डी ई, लेट द लाइन बी डी ई, लेट द लाइन बी डी ई। अब आपको कहा जा रहा है ये जो लाइन डी ई है वो ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो पर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो पर। तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, ये जो लाइन है वो इसके क्या होगी, पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं गिवन पार्ट पर आता हूं, गिवन, तो व्हाट हैज बीन गिवन हियर, क्या बोलोगे, अ ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी, राइट, in which DE intersects which line, AB and AC in same ratio। इसका क्या मतलब हुआ, that is good, that is AD by DB, that is AD by DB is equal to AE by EC। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया गिवन पार्ट। गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूफ, गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूफ। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, दैट D is parallel to, we have to prove here that D is parallel to BC। ये समझ में आ रहा है, we have to prove here that D is parallel to BC। अब जो आपके पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है, इससे हम प्रूव नहीं कर सकते। यहां पर हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या, हम लेट करेंगे कि हम मान लेते हैं कि डी जो है वो इसके पैरेलल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE इसके पैरेलल नहीं है तो हम क्या मानेंगे, लेट DF इज पैरेलल टू BC। हमने ये मान लिया कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल नहीं है, एंड लेट DF इज पैरेलल टू BC, लेट DF इज पैरेलल टू BC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ आपने बाय कंस्ट्रक्शन क्या कहा, बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC, वाई, बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैंने यहां पे लिखा बाय कंस्ट्रक्शन
कि भैया हमने कंस्ट्रक्शन में ये कहा है कि डीएफ जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। डीएफ इसके क्या है, पैरेलल है। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी साइड ट्रायंगल की इसके पैरेलल होगी तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज AD अपॉन DB will be equal to AF upon FC. Very good. Reason by BPT. Can I say that this is equation number 1? क्या DB is equal to AF upon FC? ठीक है, AD upon DB is equal to AF upon FC. And क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, AD upon DB is equal to AE upon EC. ये आपको क्वेश्चन में क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो कैन आई से दैट AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बोल सकता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 to both side, adding 1 to both side। आपने दोनों साइड में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। जब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत। अब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, FC। तो ये हो जाएगा AF प्लस FC और ये क्या हो जाएगा, EC एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा AE प्लस EC। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो AF अपॉन FC ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन FC और AE अपॉन EC ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा AC अपॉन EC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। देखो AC से AC कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, FC इक्वल टू EC। फाइनली क्या हो जाएगा, FC इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, FC आपका ये है और EC, क्या ये पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर, पॉसिबल ही नहीं। कब पॉसिबल है, अगर F आपका यहां आ जाए। इट इज पॉसिबल ओनली इफ F and E coincide। इट इज पॉसिबल ओनली इफ F and E coincide। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब F और E क्या हो जाए, आपका कोइंसाइड कर जाए। दैट इज, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि F इस पॉइंट पर आ जाए। तो जो आपने क्या कहा था, DF। अब DF क्या, अगर F यहां आ जाएगा तो DF क्या हो जाएगा, D। तो फाइनली क्या प्रूफ हो गया कि D इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी थ्योरम थी, समझ में आ गया। बीपीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो आपको दोनों को अच्छे से तैयार हो विद स्टेटमेंट, जैसे पहले स्टेटमेंट, फिर गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर ये प्रूव करो। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है।